सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 24 जनवरी, फ्राइडे। और हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन इंडेक्स, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं अपनी। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का, क्योंकि जितनी भी क्लासेस चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं, और वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई है, आप उस क्लास को लाइव नहीं देख पाए हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो 12 बजे। और उस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, किन किन सिनेरियोज में। पहले तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक का बताता हूँ, फिर 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है, तो आप लाइव मार्केट एनालिसिस देखना है निफ्टी का, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ब्लू लिंक पे, और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। मैसेज क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, किस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे, हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर वाले चैनल पे। लिंक मैंने ऑलरेडी दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। दोबारा मैं दे देता हूँ। हम्म, चलिए। अब अब क्या करेंगे, अब करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 9:20 AM स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है। जिनको भी नहीं समझ में आता है 9:20 AM स्ट्रेटेजी, वो क्या कर सकते हैं, वो सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और वहां आकर के किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। क्यों किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं डिटेल वे में 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, मंडे कब कब है, कब कब था। 20 जनवरी, 13 जनवरी, 6 जनवरी, 30 दिसंबर। ये इस डेट की वीडियो आप देख सकते हैं। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और किसी भी डेट का वीडियो, जो मैंने डेट बोला है उन डेट्स में से किसी भी एक दिन का वीडियो आप देख सकते हैं, और आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में पता चल जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी। मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है डिटेल एनालिसिस। वहां भी आप देख सकते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी का वीडियो, और सीख सकते हैं, सीख के फिर ट्रेड भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पहले मैं करूंगा निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, उसके बाद फिर निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। तो यहाँ सिंबल निफ्टी, एक्सपायरी 30 की, डेट आज का, टाइम 9:20 जैसा कि हमें पता है। और प्ले कर दूंगा मैं। 9:20 पे ही हमें ये दिख रहा है कि ठीक है, हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे है, 23,200 पे। रेसिस्टेंस है 23,300 पे, 23,300 पे। तो हमारी जो दो मैजिकल लाइंस हो जाएंगी रिस्की वाली, वो तो यही हो जाएंगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, वैल्यू आ रही है 160। मैंने भी 160 ड्रॉ की है, यहाँ 160 आ रहा है। मैंने भी सुबह ही लाइन ड्रॉ की थी 160 की। फिर भी मैं आपके लिए ये लाइन हटा देता हूँ, दोबारा मैं ड्रॉ करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू से लाइन ड्रॉ करते हैं। 9:15 से लेकर के कहाँ तक, 10:30 बजे तक। ब्लू कलर से 10:30 बजे तक ही, क्यों, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और वैल्यू क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी 23160, 23160, 23160। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट।
अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? रिस्की होता है या सेफ होता है? कोई बताना चाहेगा क्या? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की होता है या सेफ होता है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी? हम्म, ठीक है, सभी को पता है रिस्की होता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्की होता है। ठीक है, ये पहला लाइन हमारे पास हो गया फोर मैजिकल लाइंस में से। दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? दूसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि वैल्यू आ रही है 23,310। 23,310 एंड 23,310, ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है रिस्की। चलिए, ये हो गया हमारे पास दो लाइंस। अब तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की, जो कि हो जाएगा 23,150 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,110। तीसरी लाइन ये हो जाएगी। चौथी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,350 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,360। ये चौथी लाइन। ये दोनों लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब 23,110, 23,110, 23,110, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, विच इज अ सेफ ट्रेड। चलिए, तीसरी लाइन भी हो गई। चौथी लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,360, 23360, 23360 एंड 23360, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, विच इज अ सेफ ट्रेड। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, जिनको भी डाउट है। सभी को क्लियर है? ऐसा थोड़ी होता है, किसी को तो डाउट होना चाहिए। सभी को क्लियर है क्या? चलिए, सभी को क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ कर लेंगे स्टॉप लॉस की लाइन। स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप लॉस हो जाता है टॉप के लिए EUR+1 में हम ऐड कर देते हैं कितना? 70 पॉइंट्स। EUR+1 है यहाँ पे 360, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 430, 233,430, 233,430, 2 3, ठीक है, 23430, सॉरी, 23430, ये हमारा हो गया SL फॉर UR एंड UR+1, और ये हो जाएगा रेड कलर से। ठीक है, ये हमारा टॉप का SL हो गया। बॉटम का SL क्या हो जाएगा? जैसे हमने टॉप के SL के लिए EUR+1 में 70 पॉइंट्स ऐड किया है, वैसे ही उसका जस्ट उल्टा हम बॉटम के SL के लिए करेंगे। बॉटम के SL के लिए EUS-1 पे जो भी वैल्यू आ रही है, वहां से 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। तो EUS-1 पे वैल्यू आ रही है 23,110, यहाँ से 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,0, क्या आ जाएगा? 50, 23,050, सही है ना? 23,050, नहीं, 040 आएगा ना? 40, ठीक है, ये हो गया SL हमारा। SL फॉर US एंड US-1, ये हो गया हमारा बॉटम का SL, और ये हो गया हमारा टॉप का SL। ये सभी को क्लियर है? ये फोर मैजिकल लाइन और जो मैंने SL की लाइन ड्रॉ की, ये सभी को क्लियर है? सर, 922 पर भी लाइन खींच सकते हैं? नहीं, 922 पर तब आप खींच सकते हैं ना विकास कुमार जी, जब हमारा जो शिफ्टिंग है वो हमें दिखे, मतलब
कि जैसे जब हमें लग रहा है कि हाँ रेसिस्टेंस 98% है, शिफ्ट हो सकता है, 99% है, शिफ्ट हो सकता है, उसके उस केस में आप 922 पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है, और कहीं शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम यही दोनों वैल्यू लेते हुए चल सकते हैं। फोर मैजिकल लाइन 915 या 920 नेशनल यूजी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो, बट मैं आपको बता देता हूँ 920 पे। चलिए, ये हो गया। तो अगर आज हम ट्रेड में बात करें निफ्टी की, तो हमें कौन सा ट्रेड मिला? हमें यूआर के पास मार्केट था लगभग कितने बजे? ये मार्केट था लगभग 9:20 पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ से कि यूआर मिलेगा, बट वो यूआर नहीं मिला, वो नीचे आ गया। जब वो नीचे आ गया तो मुझे लगा चलो अब ट्रेड मिस हो गया, क्या ही करें। इस वाले कैंडल पे, 925 वाले कैंडल पे, जब वो एक डाइवर्जन नीचे आया तो मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, ये ट्रेड नहीं ले पाए, मिस हो गया, क्योंकि वैल्यू पे पूरा आया ही नहीं। लेकिन टाइम बीतता गया, फिर वो अपने यूएस पे आया। मुझे उम्मीद वैसे तो थी नहीं कि यहाँ आएगा, बट वो यहाँ आया। मैं उस टाइम, मुझे याद है, कुछ और काम कर रहा था, कुछ और मैं देख रहा था, फिर मैंने झटके से देखा कि अरे ये यूएस पे है। तो ये प्रॉपर ट्रेड था, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, क्योंकि बन रहा था ट्रेड। उसके बाद फिर वो जब नीचे आया, यहाँ तक आया, तो मैंने एवरेजिंग नहीं की, मैं फिर भी वेट करता रहा कि यहाँ एवरेज यहाँ पे आए तो मैं एवरेज करूं। और एट लास्ट वो 10:20 वाले कैंडल पे आया नीचे यहाँ पे, तो मैंने एवरेजिंग की। एवरेजिंग करने के बाद फिर वो सीधा ऊपर गया। और एक भाई साहब ने तो अभी चैट में लिखा कि उन्होंने 150 पॉइंट कैप्चर किया। बहुत बढ़िया। यूएस से मिला, यूएस -1 से एवरेज जी। ये था निफ्टी में आज का ट्रेड, जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देके गया। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। निफ्टी सभी को क्लियर है। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के साथ भी मैं वही चीज करूंगा जो मैंने निफ्टी के साथ किया था। एक्सपायरी 30, डेट आज का, टाइम 9:20, हिस्टोरिकल डेट था 4x करके प्ले कर दूंगा। और 9:20 पे यहाँ मुझे पर्सनली दिख नहीं रहा है कि वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। 84% है, कहीं भी वीकनेस नहीं है। ठीक है, अब मैं यही वैल्यू ले लूंगा, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है, जहां पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यही वैल्यू ले लूंगा। तो पहला जो यूएस और यूआर हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएस 22,540 के आसपास, यूआर हो जाएगा 22,690 के आसपास। चलिए ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 9:15 से 10:30 तक, ब्लू कलर, और 22,540, 22,540, ये मैंने राउंड ऑफ में ले लिया है, वो 538 है। 540, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या बात है, यहाँ से भी एक अच्छा ट्रेड हमें मिला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यूएस, जो कि है रिस्की ट्रेड अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। और दूसरा ट्रेड क्या हो जाएगा? दूसरा ट्रेड हो जाएगा, दूसरा वैल्यू हो जाएगी, दूसरी लाइन यूआर। यूआर की वैल्यू आ रही है 22,690। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, डबल 22,690। ठीक है ना कि 5? ठीक है, 690 ही है। 22,690, ये हमारा हो गया। क्या हो गया ये? EOR, विच इज रिस्की। ठीक है, दो लाइंस हमारे पास हो गई यहाँ पे। अब दो लाइन और कौन सी हो जाएंगी? दो लाइन और हमारे पास हो जाएंगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है 22,550 का पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 है 22,750 के कॉल साइड का डाइवर्जन। दोनों की वैल्यू आ रही है 22,488 एंड 22,740। ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्या वैल्यू आ रही है? 22,490, 488 है।
तो मैंने 490 ले लिया। 490 ये है US-1, US-1 विच इज सेफ ट्रेड। चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी 22,740 वाली लाइन। 22,740 एंड 22,740, ये हो गया। क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है सेफ। ये फोर मैजिकल हमारे पास हो गया, फोर मैजिकल लाइन। इस फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट? सभी को क्लियर है ये फोर मैजिकल लाइन? चलिए तो स्टॉप लॉस की लाइन अब ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सभी को क्लियर है ये? कोई तो ऐसा हो जो डाउट में हो, सभी को क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ से एसएन की लाइन वही जैसे हमने निफ्टी में किया था, सेम वही चीज करना है। EUR+1 से 70 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो टॉप का एसएल मिल जाएगा, और EUS-1 से 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो नीचे का बॉटम का एसएल मिल जाएगा। तो EUR+1 से पहले करेंगे। EUR+1 की वैल्यू आ रही है 22,740। इसमें अगर 70 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 810। 22,810, 22,810 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसएल फॉर यूएस, नहीं, EUR एंड EUR+1। और बॉटम के लिए क्या हो जाएगा? एसएल बॉटम के लिए एसएल हो जाएगा EUS-1 पे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से 50 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स नीचे। EUS-1 पे वैल्यू आ रही है 22,490, इसमें से 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 420, 22,420, 22,420, 22,420। ये हमारा हो जाएगा एफसेल फॉर यूएस एंड EUS-1। चलिए ये हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो गया, और हमारी एसएल वाली लाइन भी हो गई। अब अगर ट्रेड की बात करें तो सेम चीज आज यहाँ भी हुआ। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हो सकता है किसी ने ट्रेड लिया हो यहाँ से, हो सकता है इस वैल्यू से किसी ने ट्रेड लिया हो इस कैंडल पे, और हो सकता है किसी ने ट्रेड नहीं लिया हो। मैं भी पर्सनली होता तो वो डिपेंड करता है मूड पे, क्योंकि यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है 682, और 600, मतलब 8 पॉइंट का डिफरेंस था। तो ठीक है, डिपेंड करता है, ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे। जिसने लिया होगा उनको रिवॉर्ड मिला होगा यहाँ तक का, और जिसने अगर ये ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, जिसने वो ट्रेड नहीं लिया, उनको तो यहाँ पे ट्रेड 100% लेना चाहिए था। रिस्क, जो भी रिस्की लेने वाले हैं, यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था, और यहाँ ट्रेड लेने के बाद उनको अच्छा खासा यहीं से ऊपर रिवर्सल मिलता। इसमें सर क्या हम वॉल्यूम भी देखेंगे? नहीं, विशु त्यागी जी, वॉल्यूम नहीं देखना है। मैंने ईओएस से लिया। क्या बात है प्रशांत जी, आप तो एकदम फुल फॉर्म में है। तो इसको हम दो ट्रेड ही मान के चलते हैं, एक ये ट्रेड और एक ये ट्रेड। तो फिर निफ्टी की बात करें तो आज हमें दो ट्रेड्स मिले हैं फिर निफ्टी में। एक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी ने लिया होगा किसी ने नहीं लिया होगा, और एक ये वाला ट्रेड तो सबने लिया होगा, मतलब जो रिस्की से लेते हैं। सर आप कह रहे थे वीडियो आने वाली है 920 की, और स्टॉक की मंथली बैक टेस्टिंग कब आएगी? नहीं, मैंने तो नहीं बोला था विक्रम जी। और अगर आप बात करें तो 920 वाली वीडियो तो आ ही चुकी है ना। देखिए 920 वाली वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। आप यहाँ से भी 920 वाली स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे भी जाके देख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में मैंने सेम चीज बताई है। आशियाना मैम ने बोला था।
अरे क्यों इधर उधर कर रहे हैं विक्रम जी? वही मैंने कहा, मैंने बोला ही नहीं था। चलिए ये हो गया, फिर निफ्टी भी हो गया। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज हम करेंगे, प्रोसेस फॉलो। बैंक निफ्टी करके एक्सपायरी 30, हिस्टोरिकल डेट आज टाइम 9:20 प्ले कर दूंगा मैं। यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है शिफ्टिंग, दिख तो नहीं रहा है बट फिर भी वेट ही कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू मी। कुछ भी नहीं दिख रहा है, यही होगा। सही है ना? मैंने देखा तो नहीं है बैंक निफ्टी, बट मुझे लगता है कि यही होगा। किसी ने देखा था क्या बैंक निफ्टी? बताए मुझे। सर डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड। किरण जी ऑलरेडी मैंने डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड पे बनाया हुआ है वीडियो, देखिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो है डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड का वीडियो। अगर मैं आपको दिखाऊं, कल ही मैंने अपलोड किया है। ये देखिए, कल ही ये वीडियो मैंने अपलोड किया है 21 आवर्स अगो। तो आप ये देख सकती हैं। हाँ, शिफ्ट होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है शिफ्ट होगा, बट फिर भी प्रशांत जी कहते हैं तो देख लेता हूँ। मुझे पर्सनली 100% कंफर्म है कि ये शिफ्टिंग नहीं होगी। वैसा ही था, देखिए कहाँ शिफ्टिंग हो रही। ठीक है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, यही हम लेते हुए चलेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट 48,500 पे, रेसिस्टेंस 49,000 पे। ड्रॉ कर लेते हैं दो लाइन, 48,400 और 48,998, यही दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम कहाँ से? टाइम 9:15 से 10:30 तक। कलर ब्लू। 48,400, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट विच इज रिस्की ट्रेड। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 49,000 पे, वैल्यू आ रही है 48,998, यही मैं ड्रॉ कर दूंगा। 48,998, 48,998। बहुत ऊपर है बट ठीक है, जो है वही हमें ड्रॉ करना है। हम अपने मन से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये दो लाइंस हो गई, अब सेफ वाली हो जाएंगी इसके बाद। सेफ वाली मतलब EUS-1 और EUR+1। EUS-1 है 48,400, जो कि वैल्यू आ रही है 48,303। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 48,303, 48,303, 48,303। ये हमारा हो गया EUS-1। EUS-1 जो कि है सेफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। और क्या हो जाएगा? और EUR+1 की वैल्यू क्या है? EUR+1 की वैल्यू है 49097। 49097, 49097। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 विच इज अ सेफ ट्रेड। ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट है? सर मैंने, ठीक है, एडमिशन स्कूल में करवाया है। कैसा व्यू है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कृष्णा जी, अच्छा है। सर 920 स्ट्रेटेजी में सेलिंग बेस्ट है या बाइंग? फंड का कोई इशू नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो ये जो है ये बाइंग को लेकर के है। बेसिकली ये बाइंग का है, सेलिंग का अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है इसमें। हाँ प्रशांत जी कर सकते हैं। 48, जो मैंने 998 लिखा है वो सीधा हम, ये लिखा है ना मैंने यहाँ, हम वो भी कंसिडर करते हैं। 49,000 भी हम सीधा कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये फोर मैजिकल लाइन हो गया। अब हम एसएल की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एसएल की लाइन क्या हो जाएगी? एसएल की लाइन निफ्टी में और फिन निफ्टी में हम क्या करते थे? अभी तक क्या कर रहे थे फिन निफ्टी और निफ्टी में कि UR+1 से 70 पॉइंट्स ऊपर
जो भी वैल्यू आ रही थी वो टॉप कैंसिल हो जा रहा था, और बॉटम के लिए US-1 से 70 पॉइंट्स नीचे जो भी वैल्यू आ रही थी वो बॉटम का एसएल हो जा रहा था। लेकिन जो हम बैंक निफ्टी में करते हैं वो 70 पॉइंट्स ना करके हम करते हैं 140 पॉइंट्स। क्यों 70 पॉइंट्स नहीं करते हैं, 140 पॉइंट्स करते हैं? क्योंकि जो निफ्टी और फिन निफ्टी का जो रिवर्सल है ना, मतलब बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल है ना, वो निफ्टी और फिन निफ्टी से जस्ट डबल है। बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल है वो फिन निफ्टी और निफ्टी से जस्ट डबल है, और जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वो भी जस्ट डबल का है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस भी डबल लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे EUR+1 पे वैल्यू आ रहा है 49,100 मान लेते हैं। वहां हम 140 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 49,237। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 49,237, 49,237 डॉट टू डॉट 49,237। ये हमारा हो गया एसएल, एसएल फॉर यूएस एंड US-1। ठीक है, ये टॉप का एसएल हो गया। बॉटम का एसएल क्या हो जाएगा? बॉटम का टॉप का एसएल जैसे हमने 140 पॉइंट्स ऐड किया है ऊपर, बॉटम में 140 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। अब यहाँ 300 है तो 300 माइनस 100 हो जाएगा 200, माइनस 40 मतलब 160 के आसपास। ये डॉट टू डॉट 63 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एसएल फॉर यूएस एंड US-1। तो आज अगर हम ट्रेड की बात करें, बैंक निफ्टी में भी बीच में था, नीचे आया, कितने बजे आया? 9:45 वाले कैंडल पे एंट्री लिए हम। थोड़ा सा नीचे गया बट फिर वो ऊपर, यहाँ पे बहुत देर तक था, वो नीचे गया बट इतना भी नीचे नहीं गया कि हम एवरेज कर पाए, और फिर वो ऊपर चला गया। तो अगर आज हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड तो हमें बहुत अच्छे मिले हैं। निफ्टी में मिला अच्छा ट्रेड, फिन निफ्टी में मिला दो अच्छा ट्रेड, और बैंक निफ्टी में भी हमें मिला अच्छा ट्रेड। तीनों में जिसने किया होगा। अच्छा, एक बार एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली बात है, एक चीज और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे हमें ट्रेड कितने बजे मिल रहा है? क्या हम ले सकते थे क्या? ऐसा तो नहीं कि एक साथ हमें ट्रेड मिल रहा था। यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था 9:50 पे। इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। निफ्टी 9:50 पे मिल रहा था। फिन निफ्टी कितने बजे मिल रहा था? फिन निफ्टी कितने बजे मिला था वो भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी 9:50 पे ही हमें मिला था, यही मुझे देखना था। ठीक है, ये भी हमें अगर बात करें तो 9:50 पे ही मिला था। क्या इसने एक डायवर्जन पूरा दिया था यहाँ से? ठीक है, यहाँ तक इसने पूरा नहीं, एक डायवर्जन पूरा तो इसने नहीं दिया। 40 से 90 होना चाहिए एक डायवर्जन, इसने एक डायवर्जन पूरा नहीं दिया था। ठीक है, मतलब फिन निफ्टी भी लगभग उसी टाइम पे हमें मिल रहा था, 9:50 पे ही, 9:50 पे ही मिल रहा था। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हमें कितने बजे ट्रेड मिला? वो भी उतने ही बजे मिला क्या? नहीं, वो एक कैंडल पहले मिल गया हमें, वो इस वाले कैंडल पे मिला 9:45 पे। ठीक है, बैंक निफ्टी कितने बजे मिला? बैंक निफ्टी मिला 9:45, 5 मिनट पहले ही ये हमें मिल गया। हम्म, ठीक है। इतने बजे हमें ट्रेड्स मिले। तो हो सकता है जिसे निफ्टी में किया होगा फिन निफ्टी में ना कर पाया हो, या जिसे फिन निफ्टी में किया होगा निफ्टी में ना कर पाया हो, या बहुत ज्यादा एक्टिव जो लोग रहे होंगे वो दोनों में कर पाए होंगे। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और बैंक निफ्टी में तो एक कैंडल पहले ही, मतलब 5 मिनट पहले ही हमें एंट्री मिल गई थी, तो ये तो ट्रेड चल ही रहा था। ठीक है, तीनों में किया बढ़िया। सर ऊपर क्या है सर? US-1 का क्या मतलब है? ऊपर का एसएल कहाँ US-1 है? वो तो नीचे का एसएल है ना। ऊपर मैंने तो कहाँ लिखा है? US UR लिखा है मैंने।
यूएस नीचे हो गया ना। सर एसएल 70 पॉइंट्स का है, तो टारगेट कितने पॉइंट का टारगेट, एक डाइवर्जन का है सोनू जी, मतलब 50 पॉइंट्स। यूएस से ट्रेल भी कर सकते हैं जी, ट्रेल भी कर सकते हैं विक्रम जी, ऑब्वियसली कर सकते हैं सर। यूआर होगा एसएल। कहाँ यूआर एसएल होगा भाई, क्या ही बोल रहे हैं। सर टारगेट फिक्स रखना है 100 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी जी। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स, फिन निफ्टी और निफ्टी में 50 पॉइंट्स। चलिए फिर सभी को क्लियर है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 एएम स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है। चलिए सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अच्छी बात है। कौन सा ले, मतलब कौन सा ले ये आपको डिसाइड करना है विक्रम जी। चलिए सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो अब एंड करते हैं ये सेशन। अब मिलते हैं मंडे। सैटरडे संडे छुट्टी, वीकेंड मनाइए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं मंडे। सभी को बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड।